हाँ क्या हुआ? फिर बोलो। अरे और थोड़ा एक काम करना आप लोग, थोड़ा फास्ट फास्ट लिखा करो, ठीक है ना? शांत रहो शांत रहो। चलो विवेक, fx का पावर gx का डिफरेंशिएशन बताओ। fx का पावर gx का डिफरेंशिएशन। हाँ विवेक, फॉर्मूला मैंने डायरेक्ट बताया था ना? हाँ बताओ। मैं पहले ही बोला था ना कि जिसको डिफरेंशिएशन में आएगा इंटीग्रेशन का आशा छोड़ देना। चलिए देखिए। हाँ क्या होता है? हाँ बाबू, अच्छा याद है थोड़ी बहुत? अरे फॉर्मूला तो ये याद होना चाहिए। रोशन बोलो। एफ डैश अरे तो पिछला क्लास क्यों नहीं आया था बाबू? हाँ पिछला क्लास आया था ये कल। किसको याद है? किसी को याद है कि बस ऐसे याद है? बोलो। कल से क्लास नहीं आना, ठीक है ना? यदि ऐसे आना होगा तो क्लास नहीं आना है ना? क्या मतलब है ऐसे क्लास होगा तो क्या समझ में आएगा बताओ? फिर बोलोगे सर एनसीईआरटी नहीं बन रहा है। चल देखो, याद है किसी को? तुमको भी याद नहीं? तुमको याद है? नहीं तुमको याद है? रे अरे छोटे, देखो इधर निकाल लेंगे। ज्यों कहते हो बताया था ना, ऊपर वाला बटा में नीचे वाला, यानी gx अपॉन में कितना fx इंटू नीचे वाले का डिफरेंशिएशन f डैश x प्लस, अब f का हो गया नीचे वाले का तो अब किसका करेंगे? ऊपर वाले का, यानी g डैश x इंटू लॉग में कौन सा? नीचे वाला fx। सही है? अब ये क्वेश्चन देखिए, x का पावर x इंटू 1 प्लस ln x। सही है? ओके। इन fx का पावर gx ऑलवेज पुट fx का पावर gx इक्वल टू t। सही है? fx का पावर gx यदि दिया हो इंटीग्रेशन में, यदि x का पावर x है तो इसका t कितना पुट करेंगे? x का पावर x को। सही है? अच्छा दूसरी बात और खतरनाक बातें, आंसर इक्वल टू fx का पावर gx। डायरेक्ट यदि ऐसा इंटीग्रेशन दो, चुपचाप आंसर ये खत्म। सही है?
मैं दिखाता हूं आपको। ओके तो चलो सर ठीक है। वो टी किसको माने, x का पावर x को। जब भी fx का पावर gx का इंटीग्रेशन हो, आंसर फंक्शन का पावर फंक्शन, दैट्स इट, खत्म। तो ये आइए चेक करते हैं, है ना। ओके पुट, बोलो t इक्वल टू कितना ले लें, x का पावर x, x का पावर x को क्या ले लिया, t ले लिया। अब बोलो dt इक्वल टू, यानी dt अपॉन dx आएगा इधर, अरे dt अपॉन dx, मैं dx को इधर लेके चला जाऊंगा, है ना। तो बोलो क्या होगा, ज्यों का त्यों, ऊपर वाला बटा में नीचे वाला कट के 1, x बटा में x, यहाँ पे लिखूंगा x बटा में x बटा में x, पंकज x अपॉन में x 1 इंटू नीचे वाले का डिफरेंशिएशन वो भी 1, तो डायरेक्ट 1 प्लस ऊपर वाले का डिफरेंशिएशन 1 इंटू ln x, नीचे वाला x ln में, बोलो ln x dx। क्या बात है, समझ में आई, आई अभी तक? अच्छा आप देख ध्यान से सर, ये जो भी बातें, ये सारा बातें को मैं क्या लिखूंगा, dt, सही है क्या? ओके देयरफॉर बोलो यहाँ पे क्या आ जाएगा, dt का इंटीग्रेशन कितना, t प्लस कितना, बोल x का पावर कितना, x प्लस c, सही है। यानी fx का पावर gx हो, लिख लिया सबने, लिखना भी जल्दी, एक मिनट के अंदर। डायरेक्ट शॉर्ट ट्रिक, fx का पावर gx हो, आंसर fx का पावर gx, सही है। एक बार आईआईटी ने पागल हो गया इसके पीछे, सही है। अब देखो आईआईटी का क्वेश्चन, आईआईटी 2005, शायद ये एडवांस में पूछा गया था, मुझे याद नहीं आ रहा उतना। साइन एक्स का पावर कॉस एक्स इंटू कॉट एक्स प्लस माइनस ln साइन एक्स का पावर कॉस एक्स, साइन एक्स का पावर साइन एक्स ये dx। बोल इसका आंसर कितना, साइन एक्स का पावर कॉस एक्स, हो गया खत्म, बनाना भी नहीं है। हाँ दिख नहीं रहा, अच्छा ठीक है, इसको लिखो, मैं मिटाता हूं। कल से लेक्चर बनाना बंद कर दूंगा, जो क्लास नहीं है उसका पूरा का पूरा छूटेगा। आगे आ जाओ और आगे आ जाओ, फैन के जाओ, पंखा है। लिख लिया, मिटाऊं, थोड़ा स्पीड में लिखा है ना। क्या समझाया, fx का पावर gx हो, डायरेक्ट इसको t माने, सही है। इन fx का पावर gx ऑलवेज पुट दिस वन इक्वल टू t, पहली बात, आंसर इसका हमेशा fx का पावर gx, खत्म, सही है। ओके अब ये असली इंटीग्रेशन स्टार्ट हो रहा है। देखिए ध्यान से, साइन एक्स का पावर कॉस एक्स इंटू कॉस एक्स इंटू कॉट एक्स माइनस ln साइन एक्स का पावर साइन एक्स। सही है, ये भी आईआईटी में पूछा था। फिर उसके जस्ट बाद फिर आईआईटी पागल हुआ, तो बच्चा भी चला, एक क्वेश्चन देखा तो उसे देखा कि ट्रिक पे आ रहा है, इसको भी देखा ट्रिक पे आ रहा है, तो पूछा आईआईटी कितना पूछेगा। उसने जैसे ही पूछा ये क्वेश्चन, x का पावर x इंटू 2x ln x प्लस x dx, बोल दोनों का आंसर डायरेक्ट बिना इंटीग्रेशन किए हुए आंसर इसे बताओ जल्दी। साइन x का पावर cos x प्लस c, बोलो इसका x का पावर x प्लस c, आंसर खत्म। सही है सर, क्या कंसेप्ट से करे तो वही आएगा, बिल्कुल वही आएगा।
सही है, मैं एक क्वेश्चन करके दिखाता हूं आपको, बोलो कौन सा करूं, फर्स्ट या सेकंड? फर्स्ट या सेकंड? सेकंड, ओके। ये आपके लिए होमवर्क। किसको टी मानना है इसमें? अरे किसको टी मानना है? sin x का पावर cos x। जब आप इसका डिफरेंशिएशन करोगे तो ये वाला sin x इधर आएगा, दिखेगा आपको ऐसा, है ना, डिफरेंशिएशन करने के दौरान। तो क्या मैं इसको इधर शिफ्ट कर सकता हूं? तो ये पूरा dt हो जाएगा, ये पूरा dt। अरे ध्यान से याद करो, fx का पावर gx का जब भी आप डिफरेंशिएशन कर रहे थे तो मैंने बोला था कि fx का पावर gx हमेशा आंसर में आएगा। तो बोलिए तो आएगा ही, ज्यों करते हो, जैसे इसको t माना तो ये ज्यों करते हो इनटू ये dx वाला टर्म, तो ये तो टोटल dt हो गया ना। तो जैसे dt हुआ तो t आएगा, तो t यही माना था आंसर। चलो अब देख इसको, t इक्वल टू कितना ले, x का पावर कितना, x, सही है। अब देखो ध्यान से, a का पावर m का पावर n कितना होता है, mn, है ना। तो बोलो t इक्वल टू x का पावर कितना ना, x स्क्वायर, अरे x इंटू x स्क्वायर, है ना, ओके। अब ध्यान से देखियो, dt इक्वल टू j का यानी x का पावर x स्क्वायर डिवाइडेड बाय, है ना, इंटू दिस अपॉन दिस, x स्क्वायर अपॉन में x स्क्वायर अपॉन में कितना, x, बोल कितना आएगा, x का डिफरेंशिएशन नीचे वाला कितना, 1, खत्म बात है, ओके, प्लस, सही है क्या। अब क्या करेंगे, x स्क्वायर का डिफरेंशिएशन कितना, 2x, ऊपर वाले का 2x इंटू नीचे वाला लॉग में, तो बोलो 2x इंटू ln x dx। क्या ये बातें दिख रही है आपको? अरे दिख रही है क्या सर, ये x का पावर x का होल स्क्वायर है, अरे ये और ये दोनों बातें तो सेम है ना, सही है क्या। अब बोलो dt, बोलो t प्लस c, यानी t कितना है, x का पावर x प्लस c आंसर कर, सही है। ये भी क्वेश्चन पूछा हुआ है, शायद ये मेंस में पूछा हुआ था। आइए अब आगे की बात करते हैं फटाफट, हाँ नेक्स्ट। इसमें टी मान लेना, इसको कर लेना। अब देखिए आगे की मैं बातें करता हूँ, है ना, थोड़ी बहुत। देखो सब्स्टिट्यूशन का क्वेश्चन, अभी इस टॉपिक से हटके, x का पावर 3m, x का पावर 2m प्लस x का पावर m, 2 इंटू x का पावर 2m प्लस 3x टू द पावर m प्लस 6 का पावर 1 बाई m dx। सोचो तो जरा कैसा लग रहा है ये, एडवांस का क्वेश्चन। सही है, चलिए ये बात करिए। पहली बार सर आपने बताया था कुछ हद तक, यदि जिसकी फंक्शन की डिग्री गंदी गंदी हो उसको टी मान ले, अंदर वाला, है ना। तो जब टी मान के चेक करते हैं, सबसे फर्स्ट अटेम्प्ट यही करेंगे हम लोग। तो बोलो इसका डिफरेंशिएशन कितना आएगा, x का पावर 2m माइनस 1। यदि शायद मैं ऐसा करना हूँ तो देखिए यहाँ पे कहीं भी ऐसा नहीं दिख रहा है, सही है क्या, कहीं भी कुछ ऐसी कहानी दिख नहीं रही है ना। एक काम करते हैं, ये बहुत चुनिंदा क्वेश्चन है, बहुत कम ही लोगों से बना था जब ये पूछा गया था, तो सही है। यहाँ से x का पावर m कॉमन लो, सॉरी x कॉमन लो, यहाँ से कितना ले, x, कितना कॉमन लिया, x। ध्यान से देखना, यहां से x कॉमन ले,
सही है, देखना जरा। x जैसे ही कॉमन लिया तो बोलो कितना बनेगा, x का पावर 3m माइनस 1, x का पावर 2m माइनस 1, x का पावर m माइनस 1, बोलना की ना। अरे सभी जगह से एक एक x खींच लिया तो पावर में 1 1 1 घटते जाएगा, सही है। अब देखिए 2x का पावर 2m प्लस 3x का पावर m प्लस 6 का पावर 1/m है, ध्यान देना, ये आपकी बेसिक कैलकुलेशन वर्क करेगी यहाँ पे। अब बोल, इस x को इस ब्रैकेट में मल्टीप्लाई करा दिया, सही है। अब जैसे इस ब्रैकेट में जाएगा तो क्या ये डायरेक्ट x जाएगा कि कुछ और जाएगा, क्या जाएगा, पावर 1/m है। अच्छा एक बात बताओ, एक मिनट, 1 प्लस x का पावर 1/2 है, ध्यान से समझना मेरी बात को, ठीक है। अच्छा ये बाहर x छुपा हुआ है, बाहर x है, मुझे इस ब्रैकेट में मल्टीप्लाई कराना है इसको। पहली बात तो ये ब्रैकेट में डायरेक्ट x जाएगा नहीं, या जाने नहीं देगा क्योंकि पावर 1/2 है। अर्थात अब थोड़ी सी समझते हैं, x इंटू 1 प्लस x लिखा हुआ है क्या, ये सही है क्या। अच्छा ये x बाहर है, इसका मतलब अंदर से x स्क्वायर निकला होगा, बोला कि अरे नहीं रे, अंदर से कितना निकला होगा, x स्क्वायर। ये जैसे ही ये अंदर जाएगा तो x स्क्वायर इंटू 1 प्लस x होगा। क्या ये बातें समझ में आ रही है, क्योंकि ये जैसे ही x का पावर कितना है 2, x का पावर कितना है 2, ये बाहर जाएगा तो क्या बनेगा x, क्योंकि ये रूट है। अच्छा रूट का क्या मतलब होता है सर, पावर कितना 1/2, रूट का कितना मतलब पावर 1/2, यहां पर भी पावर कितना 1/2, तो बोलिए पावर कितना है 1, इसका पावर कितना है, तो बोल इसमें गया तो कितना बन गया, तो बोल ये x इसमें जाएगा तो कितना बनेगा, x का पावर m, सही है, x का पावर कितना m, तो बोलो x का पावर 3m माइनस 1, x का पावर 2m माइनस 1, x का पावर m माइनस 1, ये गया हचाक से इसमें, तो बोल x का पावर m इंटू 2x का पावर 2m प्लस 3x का पावर m प्लस 6 1/m, सही है। वैसे भी आप इन दोनों को अलग अलग करें तो ये पावर दोनों पर आएगा, पावर दोनों पे आएगा, तो इस पर भी टोटल पे पावर 1/m और इस पर भी पावर 1/m, तो m कैंसिल x आ जाएगा, सही है, सही है। अब देखो ध्यान से, पिक्चर को देखो बढ़िया से, x का पावर 3m माइनस 1, x का पावर 2m माइनस 1, x का पावर m माइनस 1, ध्यान से समझ लीजिए। अब क्या ये मल्टीप्लाई होगा सब में, अरे ये सब में मल्टीप्लाई होगा ना, तो वो क्या बनेगा x2 इंटू x का पावर कितना 3m, बेस सेम हो तो पावर ऐड होता है। क्या इतनी बातें आती है क्या आप लोगों को, हाँ बहुत बढ़िया, प्लस 6 x का पावर m का पावर 1 कितना m। अब ध्यान से देख dx, अब सुनो इसका सर डिफरेंशिएशन करना है, तो बोलो पावर साइड में आएगा, पावर में से कितना घटेगा, तो वो 3m माइनस 1 दिख रहा है क्या। अब बोलो 2m माइनस 1 चाहिए, देख दिख रहा है सर, m माइनस 1 चाहिए, देखो यहाँ पर भी दिख रहा है सर, कांस्टेंट है, अरे उसको मैं अरेंज कर दूं, सही है, ओके। अब ध्यान से देखियो, t मानता हूं, किसको नोट करो तब तक से, अब तो कहानी आसान होगी, मैंने यहीं पे समझना था, नोट करिए नोट करिए, अब कुछ है ही नहीं। पुट t इक्वल टू 2x का पावर 3m प्लस 3x का पावर 2m प्लस 6x का पावर m, तो बोलो फटाफट डिफरेंशिएट कर दे रहा हूं, यानी 6m x का पावर 2m सॉरी 3m माइनस 1 प्लस 6m x का पावर 2m माइनस 1, 6m x का पावर m माइनस 1। सोचिए क्वेश्चन कितना सोच करके बनाया गया वो। आईआईटी का एक ही काम है, एक साल में क्वेश्चन को क्रिएट करना बस। इसका जो ब्रांच है, हर एक आईआईटी में एक ब्रांच होती है, जेई ब्रांच, आईआईटी जैम ब्रांच, गेट ब्रांच, उन लोगों का काम ही है कि बस क्वेश्चन सेट करना है प्रोफेसर्स को एक साल में। अब बोलो dx, सर यहाँ पे 6m कॉमन लेते हैं, मैं सारी स्टेप लिख दे रहा हूँ, आपको दिक्कत ना आएगी। x का पावर 3m माइनस 1, x का पावर 2m माइनस 1, x का पावर m माइनस 1 dx, तो बोलो dt अपॉन 6 का पावर m इक्वल टू x का पावर 3m माइनस 1
एक्स का पावर 2m माइनस 1 एक्स का पावर m माइनस 1 dx। और इन सभी बातों के जगह पे ये इंटू डी एक्स के जगह पे क्या आ जाएगा, डी टी बाई 6m। हाँ कि ना, समझते भी रहे लिखते भी रहे, कोई ज़्यादा बड़ी कहानी नहीं है। अब तो बोलो ये आ जाएगा t का पावर 1 बाई एम डी टी अपॉन 6m। बोलो 1 अपॉन 6m बाहर गया, t का पावर 1 बाई एम डी टी और 1 अपॉन 6 का पावर m, सॉरी t का पावर m प्लस 1 बाई एम प्लस 1 डिवाइडेड बाई 1 बाई एम प्लस 1। ठीक कितना है, थोड़ा कॉपी को रिवाइज करते रहे क्योंकि कहानी बहुत आगे निकल जाएगी धीरे धीरे, बहुत ही ज़्यादा। 4-5 दिन ऐसे ही चलेगा। एनसीईआरटी से मुलाकात भी नहीं होगी अभी। ये भी पूछा गया सवाल। कैसे बनी मैं ये समझ के चल रहा हूँ कि आप लोग सब्स्टिट्यूशन में मास्टर हो गए। कितना बोला सर, कुछ तो पल्ले भी नहीं पड़ रहा है। ऐसा भी है जिसको कुछ पल्ले ना पड़ रहा होगा सब्स्टिट्यूशन में? पंकज कुमार पल्ले पड़ रहा है? अच्छा ईमानदारी से हाथ खड़ा कर दो यार प्लीज। किसको किसको पल्ले पड़ रहा है सब्स्टिट्यूशन और नहीं पड़ रहा है? अभी तक जो भी इंटीग्रेशन बताया किसको किसको समझ में नहीं आ रहा है? एक हाँ, तुम तो क्लास छोड़ा, तुम तो एक्सेप्शनल केस हो जो तुमको भी, हाँ तुम तो क्लास छोड़े हो। और कोई आ रहा है तुमको समझ में? अरे ये सब कुछ नहीं है, बस दिखने में लग रहा है ऐसा जल जल। सब डिफरेंशिएशन है, डिफरेंशिएशन सब्स्टिट्यूशन, दैट्स इट है ना। यहीं तक जो भी कहानी थी सही है। इस सवाल में t इक्वल टू एक्स बाई ई का पावर x रखें, सही है। कभी एडवांस में पूछा था, एक बार मेंस में पूछ दिया, इधर नया सवाल है मेंस का, उसमें लिमिट लगा दिया गया है, सही है। लिमिट लगा दिया, मैं आपको दिखाऊंगा कब, जब डेफिनेट इंटीग्रेशन पढ़ाऊंगा तब, सही है। बस लिमिट लगा दिया। अच्छा सर क्या करें, t इक्वल टू ये तो बोलिए कितना, अरे ये t है तो ये कितना 1/t। अरे उल्टा है भाई दोनों का, तो ये t तो 1/, ये t तो 1/, इसका डिफरेंशिएशन करो, सोचना घर पे। एच डब्ल्यू सारा मैं ये थोड़ी कर रहा हूँ, है ना। ओके सर ठीक है, आगे की पढ़ाई करते हैं। t इक्वल टू एक्स बाई ई
का पावर x, तो इसका डिफरेंशिएशन करोगे तो क्या एग्जाम करते हो, थोड़ा सब्स्टिट्यूशन सोचना है, कर लेना है, नहीं आएगा तो मैं फिर कल बताऊंगा। बोलो इसको मिटा दूं, मिटा दूं, लो कौन बोल ही नहीं रहा, सब गुस्सा आ गया कि वैसे सर बनाए नहीं, चल देखिए स्क्वायर रूट cos x माइनस cos क्यूब x डिवाइडेड बाई 1 माइनस cos क्यूब x dx। अभी तक मैं जो भी आपने इंटीग्रेशन पढ़ा है ना, पूरे इंटीग्रेशन का सिर्फ आपने 20 से 15% पढ़ा है, सही है, एनसीईआरटी में है ना, कुछ नहीं था उसमें, कुछ नहीं था, कोई बच्चा जान सकता है, समझ सकता है ना। ओके अब समझिए, कुछ नहीं था वो इंटीग्रेशन, है डिनोमिनेटर में, अच्छा डिनोमिनेटर किसको बोलते हैं, ऊपर वाले की नीचे वाले को, इतना तो पता है ना। डिनोमिनेटर में, है डिनोमिनेटर में स्क्वायर रूट ए क्यूब माइनस बी क्यूब का फॉर्म बने तो ए क्यूब माइनस बी क्यूब का फॉर्म बने, सर ए क्यूब माइनस बी क्यूब बन रहा है, हाँ देखना 1 का क्यूब माइनस बी क्यूब, तो ये बने तो स्क्वायर रूट में बने तो a का पावर 3/2 का होल स्क्वायर माइनस b का पावर 3/2 का होल स्क्वायर लिखें तथा, एकदम हिंदी में, अरे इतना तो समझ में आता होगा, तथा, हाँ अच्छा, तथा किसी भी एक को t मान ले, क्या करे, किसी भी एक को t मान ले, किसी भी एक को, अर्थात अरे देख, अर्थात a का पावर 3/2 और b का पावर 3/2 को t माने, कोई रूल नहीं इंटीग्रेशन का, फिर भी जबरदस्ती कुछ हद तक रूल बनाया गया है कि भाई ऐसा दिखे तो ऐसा जरूर करें, सही है क्या। तो बोल डिनोमिनेटर में a क्यूब माइनस बी क्यूब का फॉर्म बन रहा है, सही है, तो बोलो मैं फटाफट क्या लिखूंगा, 1 का पावर कितना 3/2 का पावर 2 cos, चलिए बहुत बढ़िया, बहुत खूबसूरत। आइए सर यहां से बात करते हैं, क्वेश्चन को निपटाते हैं। अच्छा एक बात बता, ऊपर से ये रूट में cos स्क्वायर x कॉमन आएगा क्या, कि cos x आएगा, अरे cos x ध्यान समझना, ऊपर में cos x कॉमन आया तो बोलो क्या बनेगा, 1 माइनस cos स्क्वायर x, बोलना कि ना dx डिवाइडेड बाई, सर आपने नीचे को बोला था 1 का पावर 3/2 का पावर कितना स्क्वायर माइनस, अब क्या बोला था cos 3/2 x का होल स्क्वायर, सर थोड़ा अच्छे से लिखो, चल लिख देता हूं, cos स्क्वायर कितना रे, cos 3/2 x का होल स्क्वायर, सही है क्या। आपने सर बोला था किसी एक को t माने, तो अब छोटा 1 को t मान लेगा, ये किसको t मान लोगे, 1 को, cos को, थोड़ा सा अपना कॉमन सेंस भी लगाना है, अरे भाई मेरे 1 को t मान लोगे तो पूरा dt 0, तो बात ही नहीं बनेगी ना, समझ में आ रहा है। अब बोलो, अब देखो बोलो ये 1 माइनस cos स्क्वायर x मुझे sin स्क्वायर x दिख रहा है, क्या आपको भी दिख रहा है, अरे दिख रहा है क्या, अच्छा तो मैं sin स्क्वायर x का रूट कितना sin x, तो बोलो sin x इंटू स्क्वायर रूट cos x, बोल चलेगा cos x फंसा रह जाएगा। अब देखिए ध्यान से, 1 का पावर 3/2 का स्क्वायर माइनस cos 3/2 x का होल स्क्वायर, बोलो t किसको मान लिया जाए, किसको मान लिया जाए, कितना t इक्वल टू cos 3/2 x, सही है, सही है सर। इसका डिफरेंशिएशन कैसे होगा, बोलो पहले किसका होगा, पावर का, डिफरेंशिएशन तो आना ही चाहिए, है ना। तो बोलो dt इक्वल टू, सर पावर जाएगा साइड में, अच्छा बोलो पावर में से कितना घटाते हैं, पावर में से कितना 1, तो बोलो क्या हो जाएगा, रूट cos x बनेगा क्या, 3/2 में से 1 घटा लिया, कितना हाफ, हाफ का मतलब रूट। अच्छा अब किसका करना है, cos का कितना होगा माइनस sin x dx, सर ये सब क्या कर रहे हो, अरे माइनस को इधर रख दिया, एक स्टेप बचा लिया, चुरा लिया, सही है क्या। अब ध्यान से देखियो,
सर ये 2h इधर जाएगा तो -2/3 dt इक्वल टू स्क्वायर रूट cos x इंटू साइन x dx। देख तेरे को फील आ रही है कहीं ऊपर वाला में डिफरेंशिएशन। सर यहाँ पे dx छूट रहा है, ले ले भाई dx, क्यों छोड़ेगा। अब देखो यहाँ पे क्या सर, ये बोलिए सारा आइटम के जगह पे ये आइटम, ये टोटल जो भी बातें हो रही है रूट cos x इंटू साइन x dx जगह पर ये बातें, अरे बोलना तो बोलो कांस्टेंट बाहर कर दे डायरेक्टली, तो बोलो -2/3 dt। क्या यहां तक बातें पकड़ में आ रही है? अरे देख इधर देख पहले, -2/3 dt के जगह पे ये, यानी इसके जगह पे कौन सा -2/3 dt, तो -2/3 dt, -2/3 बाहर dt। अब बोलो अंदर में क्या लिखे इसके जगह पे, हाँ स्क्वायर रूट 1। सर ये तो 1 ही है ना, 1 लिखना चुपचाप इसको। तो ये 1 माइनस ये t था, ये t था तो t का स्क्वायर, 1 माइनस t स्क्वायर। बोल इसका इंटीग्रेशन, अरे 1 माइनस टी स्क्वायर का इंटीग्रेशन कितना हो, अरे 1 बटा में रूट अंडर 1 माइनस एक्स स्क्वायर किसका डिफरेंशिएशन होता है, साइन इनवर्स एक्स का। तो बोलो ये किसका इंटीग्रेशन है, अरे हद हो गई। तो बोलो -2/3 साइन इनवर्स कितना t, तो बोलो -2/3 साइन इनवर्स t के जगह पे कितना, अरे t के जगह पे कितना, चमत्कार है ना, होते रहती है ना। ओके क्या बात समझ में आई? अच्छा एक बात ध्यान से रखना, जो भी मैं बोर्ड पे, हाँ हाँ बोलो। अच्छा सही बात है यार, कहाँ गया मुझे भी नहीं पता, कोई बताएगा क्या? कहीं गया, देख कैसे गया। 1 का पावर 3/2 का पावर 2। अच्छा ये आपने 1 को भी तो लिखा था ऐसे, एक का पावर m का पावर n कितना होता है, एक का पावर m गुना n। तो ध्यान से देख, ध्यान से देख, देखो एक का पावर 3 का पावर 2 गुना 2, अरे बोलो, अच्छा बोल 2 से 2 कटा, तो बोलो 1 का पावर 3 गुना कितना 1। अब बोलो 1 का पावर 3, 1 का पावर 3 का मतलब 1 गुना 1 गुना 1, बोल 1 को 3 बार मल्टीप्लाई करोगे तो आंसर कितना, अब बोलो तो क्लियर होगा। सही है क्या, सही है, नोट करिए फटाफट है, जल्दी। हाँ क्वेश्चन भी मिटा दिया तो दिक्कत है, अभी क्वेश्चन भी नहीं लिखा था। जो बंदा ये लिख लिया और नेक्स्ट क्वेश्चन करे। क्या किया जाए, वैसे ही कर देना है ना। पहली बात सर ये x बाहर जाएगा रूट से, है ना, तो रूट x बनेगा, नीचे में वही बात है। अरे इसको घर पर नहीं देखोगे ना तो ये पूरी कहानी एकदम निकल जाएगी, स्लिप कर जाएगा। अब स्टार्ट हुआ असली इंटीग्रेशन, वो सब सारा ऐसे ही, वो मुझे एनसीईआरटी खत्म करना होता तो मैं 10 से 15 दिन में पूरा इंटीग्रेशन निपटा दूं, समझ में रहा है, कुछ तो है ही नहीं उसमें। ठीक है।
पिछला साल लॉकडाउन जैसे ही लगा था, लॉकडाउन के बाद सितंबर में जब क्लास खुला था तो एक महीने में पूरा इंटीग्रेशन फिनिश, डिफरेंशिएशन एंड इंटीग्रेशन, पूरी इंटीग्रेशन और पूरी डिफरेंशिएशन एक मंथ में खत्म। लेकिन आप लोगों के पास टाइम है ना, अच्छे से करते हैं। अच्छा बोलो, यही बात इसमें भी करूंगा। अरे थोड़ा पेन को जल्दी खींचो, अभी ना कि ये वो देख रहा है साइन एक्स फिर लिख रहा है कॉपी पे। अरे आइए, अब किसी को यहाँ पे डिफरेंशिएशन में दिक्कत होगा तो मैं उसका कोई इलाज ही नहीं कर सकता हूँ कि सर ये डिफरेंशिएशन कैसे होगा, ये बहुत पहले ही बात कर चुका हूँ, सारा एक दूसरे से लिंक है। अब बोलो इसमें क्या लिखूं? सर रूट एक्स ऊपर आया, नीचे में ये तो सर डायरेक्ट ए क्यू माइनस बी क्यू का फॉर्म दिख रहा है, सही है? तो बोलो क्या लिखूंगा? ए का पावर 3/2 का होल स्क्वायर माइनस एक्स का पावर 3/2 का होल स्क्वायर डी एक्स। ठीक, किसको माने? अरे कोई जरूरी है इसकी सारा बनाएगा ही, तुम लोग यहां तक लिख के छोड़ नहीं सकते, घर पे नहीं कर सकते हो। अरे यार सर आंसर एकदम एग्जैक्ट चाहिए, क्या है? चल देख भाई मेरे, देख लो, बोल टी किसको मान ली इसमें? एक्स का पावर कितना? 3/, पक्की बात? तो बोलो टी इक्वल टू एक्स का पावर 3/2 डी एक्स। अरे डी एक्स क्या है भाई? तो बोलो डी टी इक्वल टू, बोल पावर साइड में गया, 3/2 साइड में गया, 3/2 में से एक घटाएंगे, बोल कितना? यानी मैं डायरेक्ट तो रूट एक्स लिख दूं क्या? चलेगा? रूट एक्स डी एक्स। बोलिए वो इधर है तो 2/3 डी टी इक्वल टू बोलो कितना? रूट एक्स डी एक्स। तो बोलो एक्स डी एक्स के जगह पे ये बात है, तो बोलो कितना? 2/3 हाँ डी टी, बोलो कितना लिख दिया जाए? ए का पावर 3/2 का होल स्क्वायर माइनस कितना? टी स्क्वायर। बोल ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, ए स्क्वायर माइनस ए के जगह पे कौन है? ए का पावर 3/2, सही है क्या? बोलो इसका इंटीग्रेशन ln, चलो ए स्क्वायर करो दो, ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर का इंटीग्रेशन। हाँ अभी याद आ गया ना? हाँ देखो, साइन इनवर्स x बाई ए, x कौन है सर? t, t, a कौन है? a का पावर 3/2, a टू द पावर 3/2। सर ये बहुत गंदा लग रहा है, क्या दिक्कत है, क्या दर्द है? लगने दो। 2/3 साइन इनवर्स, बोल t की जगह पे क्या चिपकाया जाए? x का पावर 3/2, यानी x का पावर 3/2 डिवाइडेड बाई a का पावर 3/2 प्लस का c। सर इसको एक जगह रख लिया जाए, थोड़ा सा अच्छी वाली फील आएगी, है ना? तो बोलो x बाई a का पावर कितना? 3/2। सर आप कुछ छोड़ रहे हो, साइन इनवर्स, सही है? ओके सर, ये तो छोटी छोटी बातें हुई, अब ये थोड़ी बड़ी बातें करते हैं। इंटीग्रेशन में जो भी ये मेथड आपको बता रहा हूँ जस्ट लाइक केमिस्ट्री जैसा है। केमिस्ट्री में मेथड बताएगा कि देख बाबू ये ऐसे हो रहा है, ये ऐसे हो रहा है, फिर ले जाके बीच में रोक देगा, देखिए एक्सेप्शनल केस है ना? चलिए आगे की बात करते हैं। dx अपॉन x इंटू एक्स क्यू माइनस 1, सही है क्या? ठीक है ठीक है ठीक है, आगे की बात करते हैं। बोलो क्या करूं? ए क्यू माइनस बी क्यू वाली फेल आ रही है क्या? आ रही है ना? अच्छा ठीक है सर, आप ज्यादा से ज्यादा करोगे x का पावर 3/2 का पावर 2
-1 3/2 का पावर 2, यही करोगे, सही है। किसको t लोगे, x का पावर कितना 3/2 को, सही है। मैं यहीं पे समझा दे रहा हूँ, t इक्वल टू दिस वन, तो बोल dt इक्वल टू कितना √x, कहीं सा √x है ही नहीं, नीचे में x है, गड़बड़ बात, फंस गई गाड़ी, अरे फंस गई ना यहाँ पे, क्यों सर, क्यों फंस गई, देखना यहाँ पे √x dx आ रहा था ऊपर में, तो आपने सर फटाफट कर दिया, यानी ये क्वेश्चन और ये क्वेश्चन लगभग सेम टाइप का है, सही है क्या। यहाँ पर √x है, ये √x, और यहाँ पे क्या है, नीचे में x है, यानी ये मेथड फेल, सही है। अच्छा एक बात बताओ, मैंने पहले भी आपको बताया था कि जब भी रूट में इंटीग्रेशन हो तो क्या करते थे हम लोग, रेशनलाइज करते थे, ये भी रूट में आया, AQ माइनस BQ किया, सही है। और दूसरा क्या बताया था, स्प्लिट कर देते थे, दोनों में डिवाइड मार देते थे, सही है। ओके, अब ध्यान से समझिए, इफ, आधा हिंदी आधा इंग्लिश, सही है ना। इफ क्या सर, AQ रूट अंडर AQ माइनस BQ RAT रेशनलाइजेशन स्प्लिट मेथड फेल, देन सारा मेथड फेल, ये भी फेल, रेशनलाइजेशन भी फेल, इसमें रेशनलाइजेशन भी नहीं कर पाओगे, सही है। तो अब क्या करें, अब ध्यान समझना, जब भी रूट का एक और इलाज होता है, दूसरा इलाज क्या है सर, इसको रूट से फ्री कर दो, रूट से क्या कर दो, फ्री कर दो। अच्छा एक बात बताओ, रूट में कोई भी बातें लिखी हुई है तो ये रूट से बाहर कब आएगा, जब पावर क्या हो उसका 2 हो, यानी ये होल स्क्वायर रहेगा तो ये क्या हो जाएगा, फ्री, सही है क्या। जैसे मान लो यहां पर ये बातें कुछ लिखा हुआ है, क्या ये sin x रूट से बाहर आएगा क्या, कभी नहीं, लेकिन यहीं पे ये पावर यदि 2 लगा रहेगा तो बोलिए हचक रूट से बाहर आएगा, बात समझ आ रही है। तो सर इसको फ्री कैसे किया जाए, अब ध्यान से देखो, मैंने आपको पहले बताया था कि रूट के अंदर जो भी हो उसको t मान ले, रूट के अंदर जो भी है उसको क्या मान ले, t मान ले। तो बोलो यदि इसको भी तू t मानता है तो फिर भी रूट t में फंसा रहेगा, सही है। तो बोलो क्या माने ये रूट से बाहर आ जाए, t के जगह पर t ना मान करके t स्क्वायर, अरे यदि मैं इसको टोटल को t स्क्वायर मान लूं तो क्या ये रूट से फ्री हो जाएगा, सही है। तो मैं वही लिख रहा हूं, इफ दिस मेथड फेल देन फ्री, देन ट्राई टू फ्री रूट को फ्री करो, सही है। फॉर दिस सर इसके लिए क्या करें, अब देखो, पुट t स्क्वायर इक्वल टू अंदर वाली बातें, तो ये भी सब्स्टिट्यूशन होना चाहिए, ये भी एक सब्स्टिट्यूशन का पार्ट है, थोड़ा सा एडवांस में जा रहा है, हाँ लेकिन समझना है क्या सर, इसको रूट से फ्री कर दे, जैसे ही रूट से ये फ्री हो गया क्या, टी स्क्वायर रख दिया तो, हाँ क्यों, क्योंकि यहाँ पे मैं टी स्क्वायर रखूंगा, रूट के अंदर टी स्क्वायर, तो वो बाहर आके क्या बन गया, क्या बन गया, टी, सही है। अच्छा अब क्या करोगे सर, अब क्या करें, अरे जैसे ही ये किया तो डिफरेंशिएशन करो, तो बोलो इसका डिफरेंशिएशन कैसे होगा, 2t, कुछ हवा ही नहीं लग रहा है क्या, मैं गलत डायरेक्शन में जा रहा हूँ कभी कभी ऐसा लग रहा है, मैं काट दूंगा पता भी ना चलेगा आपको, डायरेक्ट आ जाऊंगा पार्शियल फ्रैक्शन पे सब उड़ा के, अरे भगवान। चलिए इसका डिफरेंशिएशन कर, हाँ 2t dt by dx, पहले पावर क्या करेंगे ना, तो बोल पावर को साइड में, पावर में से एक घटाओ, फिर dt by dx इक्वल टू बोलो कितना 3x स्क्वायर, बोलो ये dx उधर गया, नहीं आया, आया गया, ओके सर ठीक है मानता हूं। अब बोलो कहीं भी एक्स स्क्वायर दिख रहा है, नहीं दिख रहा है, अरे कहीं भी एक्स स्क्वायर दिख रहा है क्या, नहीं दिख रहा है। अब ध्यान से समझ, थोड़ा सा मैं यहाँ पे भी एडवांस टेक्निक चाहूँ तो यूज कर सकता हूँ, लेकिन सिंपल करूँगी एडवांस, थोड़ा सा एडवांस ले, चल ठीक है। अच्छा बोलो ऊपर में क्या चाहिए, सिंपल, अच्छा ले भाई आजा सिंपल वाला तरीका सीख। हाँ क्या लिखा हुआ है, क्या लिखा हुआ है, कट करो,
चल रही इधर कह रहे वो सर का कॉल है कि उनका क्लास होगा कि नहीं 7 बजे से, इसलिए कॉल कर रहे थे। चल देखिए इधर, चल देखिए इधर, यहाँ से बोलो dx की वैल्यू कितनी आएगी? 2t dt डिवाइडेड बाई 3x स्क्वायर। हाँ कि ना? सही है, रख दें उसमें, चलो रख दें, मैं इधर मिटा रहा हूँ। मैं चाहता थोड़ा सा एडवांस खेल जाता इसमें, पता है क्या खेलता? सुन ध्यान से, एक्स स्क्वायर चाहिए था, एक्स स्क्वायर से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करा देता, तो ये बातें खत्म dt में, ये एक्स क्यूब आ जाता है यहाँ पर, एक्स क्यूब की वैल्यू कहाँ से निकाल लेता? टी स्क्वायर माइनस 1 से। समझ में आ रहा है? लेकिन मजा वही आता, अब तुम लोग मेरे से पता नहीं क्या क्या करवा रहे हो। चलो देखो, देखिए इधर, हाँ जी बोलो dx के जब ये टोटल बातें रखें, यानी 2t dt डिवाइडेड बाई 3x स्क्वायर। सही है, सही है। अब देखो 1 अपॉन, अरे देख इधर देख,